जय मसीह। पहला पत्रस के अध्ययन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आप जहां कहीं भी हैं भले चंगे हैं और परमेश्वर अपनी अनुग्रह से आपको आशीषित कर रहा है। जैसे कि हम पांचवें अध्याय पहला पत्रस के पांचवें अध्याय को देख रहे हैं। पिछली बार हमने प्राचीनों के विषय पर, कलीसिया के प्राचीनों के विषय पर ध्यान देना आरंभ किया था। पत्रस पांचवें अध्याय के पहले पद में प्राचीनों को प्रोत्साहन देते हुए तथा चेतावनी देते हुए लिख रहा है कि तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। पत्रस एक प्राचीन की हैसियत से दूसरे प्राचीनों को लिख रहा है और उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि वे अपने प्राचीन होने के जिम्मेदारी को कैसे समझेंगे और क्यों सबसे पहले क्यों प्राचीन बनेंगे। ना प्राचीन कहें या उस नए नियम में हमने पिछली बार देखा कि 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो बिशप हो और चरवाहा शब्द प्रयोग किया गया है, पास्टर जिसको हम कहते हैं। इन तीनों की जिम्मेदारी लगभग एक ही है कि वे परमेश्वर के दिए हुए भेड़ों की रखवाली सुधि लें, उसकी रखवाली करें और उनका देखभाल करें। इस कारण से 5वां अध्याय का पहला पद बताता है कि जो प्राचीन होगा वो प्राचीन इस कारण से होगा क्योंकि उसके अंदर में मसीह के दुखों का गवाही देने का इच्छा है और प्रकट होने वाली महिमा में वो सहभागी होना चाहता है। उसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति जो कलीसिया के जिम्मेदारी को परमेश्वर के दिए हुए भेड़ों के को खिलाएगा, पिलाएगा, उसकी देखभाल करेगा, उसके मन में उसके प्रेरणा का स्रोत स्वयं यीशु मसीह होना चाहिए। लेकिन इस बात को और अच्छी तरह से पत्रस ने दूसरे पद में स्पष्ट किया है, जिसके पहले हिस्से को हम पिछली बार देखे हैं कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। आज हम उस चरवाहे की जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि यह चरवाहा किस झुंड की रखवाली करेगा। कौन है ये लोग? ये जो भेड़ है जिसके बारे में हम पिछली बार देखे हैं कि वचन बताता है ये भेड़ बहुत बार खो जाती है और ये भेड़ तितर बितर हुई है और ये भेड़ अपने अपने मार्ग में घूमने लगते हैं खो जाने के कारण से इसकी रखवाली करनी है। ये भेड़ कौन है? ये परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। ये परमेश्वर के झुंड है, फ्लॉक ऑफ गॉड। परमेश्वर का झुंड का माने है ये कलीसिया है और यीशु मसीह का कलीसिया के साथ बहुत गहरा संबंध है। यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपनी दुल्हन को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और इसके बारे में हम बाइबल में कई जगह देख सकते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यूहन्ना 10 अध्याय के 11वें पद को, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना लिखता है कि उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना, मैं प्रेरितों को खोल दिया। यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11वां पद लिखता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और आगे लिखा है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह इस कलीसिया को, उस चुने हुए लोगों के लिए जिसके लिए वो आया है, उसके लिए अपना प्राण देता है कि उनको बचाए, उनको शुद्ध करे और उनको अपने पास बुलाए। और इन सारे चीज़ों के लिए
उसने अपने प्राणों को केवल नहीं दिया बल्कि अपनी कलीसिया को सशक्त भी किया, उनको वरदान दिया और साथ में अपने बलिदान से उसको छुटकारा दिया। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, बहुत से पद हैं जिसको हम देख सकते हैं, इसी यूहन्ना के 16 अध्याय में देख सकते हैं कि वो कलीसिया को सशक्त करता है अपने आत्मा के द्वारा। जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि वो कलीसिया को लोगों के हाथों में सौंपता है जिनको उसने वरदान दिया कि वो परमेश्वर के वचन से सिखाए। वो अपने लहू को बहा करके, अपने लहू के बलिदान के कारण से, उसके बहाने के कारण से अपने लोगों को बचाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम ये समझते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि ये जो परमेश्वर के झुंड शब्द पतरस ने प्रयोग किया है, ये एक महत्वपूर्ण और विशेष झुंड है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम झुंड नहीं है, बल्कि इस झुंड को बहुत सीरियसली और बहुत गहराई से, गंभीरता से इसकी रखवाली, इसकी देखभाल, इसका अगुवाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर का ये झुंड है और परमेश्वर अपने झुंड के रखवाले के लिए जो जिम्मेदारी दिया है उसको भी बहुत सीरियसली लेता है। यह झुंड अपना झुंड नहीं है, नंबर 1। एल्डर जो अगुआ होगा, जो पास्टर होगा, जो चरवाहा होगा, सबसे पहले जो समझता है कि वह उसके अपने चरवाहे यानी कि प्रधान चरवाहा का झुंड की रखवाली कर रहा है। और उस झुंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो बाइबल हमको बताती है ये झुंड कैसी झुंड है। जब हम भजन संगीता में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को चरवाहा के उदाहरण से समझाया और दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा समझा है। इसका मतलब कि जो लोग हैं वे उसकी भेड़ हैं। ये भेड़ ऐसे भेड़ हैं जो कई बार शांत रहते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वे कभी कभी भटक जाते हैं, उनको खिलाने की आवश्यकता होती है, उनको देखभाल करने की आवश्यकता होती है और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण झुंड है। दूसरा चीज जो देखते हैं, जो एक अगुआ को ध्यान देना है, प्राचीन को ध्यान देना है, वो लिखा है कि जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। ना तुम्हारे बीच में है का माने है कि चरवाहा जो प्राचीन है वह इस झुंड को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन रहा है। तुम्हारे बीच में है का माने है कि वो परमेश्वर की सुइच्छा से उसको दिया गया है। 4 अध्याय के 19 पद में वहाँ लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। 19वां पद बताता है कि ये झुंड वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं। प्राचीन को जो झुंड मिलता है उसको चुनने का उसको हक नहीं है। ये प्रधान चरवाहे के से इस सांसारिक चरवाहे को दिया गया है। प्रधान चरवाहा ने इस अगुए के नीचे में इस झुंड को दिया है। इस अगुआ का पूरा जिम्मेदारी है कि वह इनकी रखवाली करे। हमको
इस बात को समझना होगा, विशेष करके हम जो प्राचीन हैं अपने कलीसियाओं के, जो अगुए हैं, जो किसी न किसी रीति से कलीसिया में सेवकाई दे रहे हैं, कि जिनके बीच में हम सेवा कर रहे हैं, ये हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है। और जो जो भेड़ हैं, जो परमेश्वर के जो झुंड है, उनको भी कई बार यह आज्ञा दिया गया है कि वो भी ये समझे कि चरवाहा उनको परमेश्वर की ओर से मिला है, इसलिए वे उसकी आज्ञा माने। इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय में इब्रानी का लेखक इस बात को स्पष्ट करता है और कहता है, 13 अध्याय का 17 पद, इब्रानी 13 अध्याय का 17 पद में वो कह रहा है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो अगुओं को भी इस लाइन में लिखा गया है कि ये ऐसे अगुए हैं जिनको उनको भेड़ परमेश्वर की ओर से अर्थात प्रधान चरवाहा की ओर से मिला है, और जब मिलता है तो हर चरवाहा अपनी भेड़ का लेखा देता है। इसलिए याकूब ने भी इस बात की जिम्मेदारी और गंभीरता को समझते हुए कहा था कि हर कोई अगवा बनने के लिए तत्पर ना रहे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब इस जिम्मेदारी को लिया जाता है तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा कि उस झुंड की जब वो रखवाली करता है तो सबसे पहला उसका समझ ये होना चाहिए कि वह परमेश्वर का झुंड है। दूसरा, उसको उसकी वे उसको दिया गया है, तुम्हारे बीच में है, यानी कि वो उसके हाथों में सौंपा गया है। आगे देखते हैं कि इस चरवाहे का, इस एल्डर का, इस प्राचीन का जो जिम्मेदारी है, उसको वो सकारात्मक रीति से कैसे प्रयोग करेगा और कौन कौन सी नकारात्मक बातें हैं जिनसे उसे बचे रहना होगा। तो रखवाली करना है सकारात्मक रीति से, लेकिन वहाँ आगे लिखा है और यह दबाव से नहीं, नॉट अंडर कंपल्शन। दबाव से इसलिए नहीं क्योंकि जबरदस्ती से कोई अगुवा बन नहीं सकता या बनना नहीं चाहिए। यदि बनते हैं तो वह विश्वास योग्य नहीं रहेगा। जब कोई जबरदस्ती से अगुवाई का कार्य को अपने ऊपर उठाता है या उसकी मनसा परमेश्वर के लोगों को सुदृढ़ करना न हो, बल्कि अपनी फायदे के लिए जब वो करता है, तब उससे कलीसिया को लाभ नहीं होता है। बल्कि बार बार हम देखते हैं कि ऐसे अगुए कलीसिया के लिए रुकावट का कारण बनते हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9 अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस अपने बारे में बताता है कि पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के 16वां पद में कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहने का तात्पर्य है कि पौलुस ने सुसमाचार सुनाने का बेड़ा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उससे उसको
व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, पर्सनल गेन हो रहा है, या वो कमा रहा है, या उसका घर उससे चल रहा है, बल्कि वो इसलिए उठाता है क्योंकि सुसमाचार ने उसको परिवर्तित किया है। और यही सुसमाचार, प्रभावकारी सुसमाचार, यही महिमित सुसमाचार वह दूसरों तक ले जाना चाहता है, उसकी गवाही देना चाहता है, ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके और वे भी अपने जीवनों को परमेश्वर के महिमा के लिए जी सके। पौलुस ये कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं सुसमाचार सुनाता हूं कि मैं उससे घमंड कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसी दूसरा कुरिन्थी के 5वां अध्याय के 11 पद में वो कहता है कि प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर का भय ही उसका सेवकाई करने का कारण, रीजन और स्रोत है। पत्रस भी इसी बात को यहाँ दोहरा रहा है कि यह जो सेवकाई उठाया जाएगा, ये जो प्राचीन होने का जिम्मेदारी उठाया जाएगा, ये जो परमेश्वर के झुंड को सिखाने का काम होगा, यह जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। इस कारण से हर कोई जो सेवक बन रहा है, उसके अंदर में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो सेवकाई का काम किस लिए कर रहा है। नाउ आगे हम देखेंगे कि इसका माने नहीं है कि सेवकाई करेंगे तो सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा ना हो। निश्चय होना चाहिए, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जिम्मेदारियाँ, वो इच्छाएं, सांसारिक जरूरतें उसके सुसमाचार सुनाने का स्रोत और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि परमेश्वर ने जिस अनुग्रह से उसको मोल लेकर के अलग किया, और अब जो सुसमाचार वो जाना है, वह जो परमेश्वर के महिमित सुसमाचार को समझा है, वो ही उसका स्रोत है उसके गवाही देने का, और वही उसका स्रोत है कि वो दूसरों को उसी कारण से सिखाएगा। बाकी यदि कोई दूसरा अगर कोई स्रोत है जिसके कारण से वो ये जिम्मेदारी लेता है, चाहे प्रसिद्ध बनने का हो, चाहे लोगों में नाम कमाने का हो, चाहे पैसा कमाने का हो, चाहे अपने नाम का बड़ा मिनिस्ट्री क्यों ना करना हो, या कभी कभी उसी के नाम से बड़े बड़े सभाओं को फेमस होने के लिए प्रोग्रामों को करने का ना हो, तो यह गलत स्रोत है। और बाइबल हमको बताती है कि वास्तव में ऐसा प्रचार सुसमाचार का प्रचार नहीं है, बल्कि यह एक झूठा सुसमाचार है जिसको पौलुस दूसरा सुसमाचार कहता है। चरवाहा का काम करते समय, अगुआ बनते समय, इस बात को ध्यान में रखना है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे। और ये बात हम प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में भी देख सकते हैं। इन पदों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल कई प्रकार के अगुए कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं, और इस कारण से जब हम उनके जीवनों को देखते हैं तो हमको बाइबल के साथ रख करके ये देखना होगा कि क्या उनका चरित्र, क्या उनका सुसमाचार सुनाने का कारण वही हैं जो बाइबल के अगुओं का था, नए नियम के प्राचीनों का था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 33 पद लिखा है, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ये पौलुस कह रहा है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की।
मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। और मैं समझता हूँ आज के वर्तमान काल में भारत के कलीसिया के अगुओं के लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेंट मेकिंग का मॉडल जो हम पत्रस पौलुस से सीखते हैं, यह नहीं कि पौलुस ने ये नहीं सिखाया कलीसियाओं को देने के लिए, या ये नहीं कि पौलुस ने नहीं सिखाया कि कलीसिया अपने लोगों का देखभाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में हम पहला कुरिन्थी में जब पढ़ते हैं उसका 9 अध्याय, तो वहाँ पौलुस स्पष्ट करता है कि सेवक को उसके सेवकाई से देखभाल होना चाहिए। दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधा जाता है, बल्कि जब हम पहला तिमोथी 5 अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पर एक विश्वास योग्य सेवक का ठीक से अच्छे से देखभाल करना है। यह जिम्मेदारी परमेश्वर के लोगों का है, इसको हम देख सकते हैं। परंतु ऐसे समय में जब कलीसिया बिखरी हुई है, सताई जाती है, ऐसे समय में सुसमाचार का काम रुकना नहीं है। ऐसे समय में और अधिक सुसमाचार सुनाना चाहिए। परंतु सुसमाचार सुनाते समय जो रोज की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कैसे किया जाएगा, हम उसको पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। और पौलुस ने कहा, इसका माने यह नहीं है कि केवल पौलुस ही एकमात्र टेंट मेकर थे, बल्कि नए नियम के कलीसिया के सभी अगुवे, प्राचीन और पुराने नियम के कई भविष्यवक्ता टेंट मेकर्स थे। वे दूसरे काम करते थे, वे चरवाहे थे, वे मछली पकड़ते थे, वे तंबू बनाते थे, वे अन्य अन्य कार्य करते थे जिससे उनका घर चलता था। परंतु ये सब कार्य उनके सेवकाई का कारण और स्रोत और प्रोत्साहन का कारण नहीं था। ये वे जिम्मेदारियां थी जो संसार में रहते हुए हर एक व्यक्ति को निभाना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए। सो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगुवे आजकल दूसरे कार्यों को कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं कि जब अगर अगुवे दूसरे कार्यों को कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, परंतु ये दूसरे कार्य, ये पैसा, ये धन का होना उनका सुसमाचार सुनाने का स्रोत या कारण नहीं होना चाहिए। उनके जीने का उद्देश्य ये कमाना नहीं है, बल्कि जो प्राचीन होते हैं, जो अगुवा बनते हैं, वे इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर में यीशु मसीह के, जैसा पहला पद बताता है, कि दुखों का गवाही देने का बोझ उनके अंदर में है। वे उसके महिमा में सहभागी होना चाहते हैं और वे किसी भी प्रकार से इस बात को फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात, अंतिम बात देख करके अंत करेंगे, इस पद को और अगली बार और अधिक देखेंगे। वो ये लिखा है पत्रस ने, दबाव से नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, आनंद से। उनके अंदर में जॉय होना चाहिए, उनके अंदर में वो आनंद होना चाहिए कि वे ये मौका उनको मिला है। कई बार अगुओं के जीवन में जिम्मेदारी बढ़ने के कारण से उनका आनंद मिट जाता है। वे अंदर से सुसमाचार के कारण से आनंदित और नहीं रहते। वे उन जिम्मेदारियों को इसलिए निभाते हैं क्योंकि क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा,
ये जिम्मेदारी हमको मिला है, इसलिए न चाहते हुए भी हम करते रहते। क्या करेंगे, मेंबर तो जैसे हैं तैसे ही रहेंगे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी परिवार है तो परिवार चलाने के लिए मुझे पास्टर का काम मिला है तो मैं उसको कर रहा हूँ। पतरस ऐसे सोच से हमको चेतावनी देता है और दूर रहने का प्रोत्साहन करता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सेवकाई कर रहे हैं, और जितने लोग यहाँ सेवक हैं वो निश्चय जानते हैं कि सेवकाई आसान नहीं है और ये चुनौतीपूर्ण है। इसमें शैतान निरंतर जाल फैलाता है, जाल बिछाता है, निरंतर फंसाने की कोशिश करता है, और एक रीति से जो वो फंसाता है वो है दुखी मन दे करके। हम अगुवे जो हैं, हमें डिप्रेशन, दुखी होने और आनंद का खो जाना से बचे रहना चाहिए। निश्चय मनुष्य होने के नाते कई ऐसे विपरीत परिस्थितियां सेवकाई में आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दिन आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका कोई लाभ है या नहीं है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि लाभ हमको कब दिखने मिलेगा। लाभ हमारा अनंतकालीन लाभ है। कई बार हमारी सेवकाई की लाभ, जो हमने बोया है, जो मेहनत किया है, जो ज़मीन तैयार करने में जो मेहनत किया है, उसमें हम जो बीज छींटे हैं वो अंकुरित नहीं हुआ है। परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम उस किसान के समान नहीं हो जो निराश हो जाए, बल्कि उस किसान के समान हो जो आशा लगाए रखता है कि एक न एक दिन वो बीज अंकुरित होगा। कई बार ये हो सकता है हमारे जीवन काल में ना हो, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की मेहनत को व्यर्थ में नहीं जाने देता। इस कारण से, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि ले चुका है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि हम उसकी दुल्हन जो अनमोल है, जिसको उसने अपने लहू से धो करके शुद्ध किया और मेरे जन्म होने से पहले चुन के अलग किया हुआ है, हमको उसकी सेवकाई करने में, उन जिम्मेदारियों को उठाने में आनंदित होना चाहिए। और जब हम आनंदित होते हैं तब सेवकाई में संतुष्टि आती है। सो प्रभु करे कि प्रभु का आनंद हमारा न केवल हिस्सा हो बल्कि हमारा बल हो। आगे अगली बार हम इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचेंगे उस पर ध्यान देंगे। और नकारात्मक क्या बातें हैं? नीच कमाई पर ध्यान मत लगाओ, अधिकार न जताओ और इत्यादि बातों पर हम अगली बार देखें। तब तक के लिए इस वचन को पढ़ते रहें, इस पर चिंता मनन करें। तीसरा और चौथा पद पर हम अगली बार ध्यान देंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।